भर में 80वें यौम जश्न आज़ादी का मनाया जा रहा है। हमारे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हेल्प अदर्स फाउंडेशन के सेक्रेटरी जनरल हाजी मोहम्मद शकील साहब। हम उनसे जानेंगे कि आज़ादी का असल मकसद क्या है और तकरीबन 80 साल हम पूरे कर रहे हैं, उसमें हमने कितनी कामयाबी और कितने मकासद में हम लोगों ने कितनी ज़्यादा चुनौतियों को हमने पार किया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हाजी शकील साहब, क्या कहना चाहेंगे, कितनी तब्दीली, ख़ास तौर से 80 साल हम जश्न मना रहे हैं, आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, कितनी तब्दीली समाज में, माशरे में, सोसाइटी में कितनी तब्दीली आ पाई है? जी जनान भाई, सबसे पहले मैं आपके चैनल मुनसिफ चैनल को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को यौम आज़ादी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं 80 साल लगभग आज़ादी को होने जा रहा है और इसमें इस आज़ादी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी बहुत बड़ी कुर्बानी है। और मैं पूरे देशवासियों को मैं आपके माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हमारे पुरखों ने अपनी आज़ादी के लिए अपनी जान को कुर्बान किया, हर चीज़ को जितनी परेशानी से उठाया, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग चैन और सुकून से इस अपने देश में, मुझे गर्व है कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। और आज हमारा देश पूरे दुनिया में ख़ास तौर से जो इकोनॉमिकल में सबसे आगे की रेस में सबसे ज़्यादा जा रहा है। ये कहीं ना कहीं हम हमारी सरकार या यहाँ की जो नीति है और यहाँ के जो जितने भी हम लोग हिंदुस्तानी हैं, ये सब की एक कुर्बानी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आज़ादी बेशक हमें मिली है और हम तरक्की भी कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। हमें और आगे बढ़ना है, क्योंकि वर्ल्ड में अभी भी हम बहुत सारी चीज़ों से बहुत पीछे हैं। इसमें हमें एकज़हती से आगे बढ़ना होगा। हमें नफ़रत जो कुछ राजनीतिक रोटी सेकने की वजह से जो आपसी भाईचारा में नफ़रत की जो राजनीति करते हैं, मैं देशवासियों से मैं यही अपील करूंगा कि आप उस राजनीति के शिकार न बने। जिस तरीके से एकज़हती के साथ हिंदुस्तान को आज़ाद करने में हमारे पुरखों ने कुर्बानी दी है, हमें तरक्की में भी हमें एकज़हती दिखानी पड़ेगी। क्या चुनौती मानते हैं 80 साल के अंदर जश्न हम मना रहे हैं? क्या चीज़ मानते हैं कि अभी वो चीज़ कमी कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो पाई है? ख़ास तौर से अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, आपने बात करी, कहीं ना कहीं आज भी हम देखते हैं कि हेल्थ के, अगर हम हेल्थ के शोबे में चलें तो कहीं ना कहीं एक हिंदुस्तानी शहरी को वो हेल्थ नहीं मिल पाती है, या उस चीज़ को जिस तरह से हमारे यकीनी तौर पर हमारे बुज़ुर्गों ने ख्वाब देखा था, वो एक हिंदुस्तानी को नहीं मिल पाता है। तो क्या कहना चाहेंगे, हेल्थ के शोबे में कहाँ तक कामयाबी हो पाई? जी बिल्कुल, मेरा खुद बेटे मेरे घर में सब डॉक्टर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी फैमिली में लगभग 8 डॉक्टर्स हैं। अब मैं इस बात को महसूस करता हूँ कि जिस तरीके से हिंदुस्तान की जनसंख्या बढ़ी है, उस हिसाब से अभी भी डॉक्टर्स की बहुत कमी है, हॉस्पिटल की बहुत कमी है। लोग जाते हैं और वहाँ पे हॉस्पिटल में, इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल, उस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल, लोग जो है, ख़ास तौर से दिल्ली कैपिटल है, लेकिन यहाँ पे भी लोगों को बहुत सर्वाइव करना पड़ता है। ये सरकार को जो है इस पर इंफ्रास्ट्रक्चर ख़ास तौर से हॉस्पिटल में जो है और डॉक्टर की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। साथ साथ अब ये मैं देख रहा हूँ जनान भाई कि जो यूनिवर्सिटी पहले हुआ करती थी और पहले जितने जो है स्टाफ हुआ करते थे, प्रोफेसर लेक्चरर जितने भी हुआ करते थे, उसमें 50% से भी ज़्यादा कटौती देखने को मिल रहा है। तो ये भी दुर्भाग्य की बात है। जब आप एजुकेशन ही नहीं देंगे, आप सारी चीज़ें जो है आप देखेंगे, कॉन्वेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूलें बढ़ रही है, सरकारी स्कूलें बंद हो रही है। आपने देखा होगा, जब हमारे बच्चों में एजुकेशन नहीं होगा, हम जात पे, धर्म पे उसको डंटा और ये दे देंगे, तो बच्चे क्या तरक्की करेंगे? क्या वो अपने समाज का, अपने वालिदैन का, अपने देश की तरक्की कर सकता है? हम ये बिल्कुल नहीं हो सकता। आदमी जो पहले की हालत में आप देखेंगे, आहिस्ता 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 लोगों की जो है ना एज घटती जा रही है। कहीं ना कहीं पोल्यूशन भी इफेक्टेड है, कारोबार का मामलात होता है, रहने सहने का मामलात है। ये जो चीज़ें हैं, इस पे जो हेल्थ पे गवर्नमेंट को बिल्कुल सोचना चाहिए। नौजवानों का मुस्तकबिल की अगर हम बात करें, क्योंकि नौजवान जेनजी है या फिर अब जो आने वाली जनरेशन है जैन अल्फ़ा है, तो किस तरह से देखते हैं नई नस्ल का मुस्तकबिल, नई नस्ल का फ्यूचर? क्या आप मानते हैं कि उनका फ्यूचर जिस तरह से ब्राइट होना चाहिए, मुस्तकबिल जिस तरह से रोशन होना चाहिए, क्या आप मान पा रहे हैं कि 80 साल के इस बड़े जश्न आज़ादी के मौके पर, क्या हम आप मान पा रहे हैं कि नौजवानों का मुस्तकबिल महफूज है, या उनका ताबनाक है, या उनका रोशन है? क्या मानते हैं शकील साहब?
नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ। उसमें कहीं न कहीं हमारी गवर्नमेंट इस फेल में, यहाँ की हमारी जो है, आप देखेंगे जिस तरीके से हमारे आज़ादी के बाद में जो संख्या थी, आज के डेट में 3 गुना आज़ादी संख्या बढ़ चुकी है। और ये है गवर्नमेंट सेक्टर में जो जितनी तेज़ी से जो है प्राइवेट हुआ, और जो बच्चों की जो है जितना प्राइवेटाइजेशन हुआ, और बच्चों को जो है जॉब मिल नहीं रही है। और यही देखने को मिले, पिछले सालों से देख रहे हैं कि जनजीवन कैसे लोग सड़कों पर आ रहे हैं, लाखों लाख की तादाद में आ रहे हैं, और अपनी आवाज़ को जब उठाया जा रहा है तो उस पर बाबरता जो है लाठी चार्ज ज़्यादा तरह तरह के जो है इल्ज़ामात लगा के उसको जो है सलाखों के पीछे भेजा रहा है। ये बड़े अफसोसनाक बात है। दरअसल हकीकत देखें कि हम आज़ादी के तो है, आज़ादी की जश्न तो ज़रूर मना रहे हैं, लेकिन जरान भाई ये हकीकत है कि व्यक्तिगत आज़ादी लोगों को मिली नहीं सही से, अपनी बात को रख नहीं पा रहे। जो रख पा रहा है उसको कहीं ना कहीं गलत तरीके से उसको सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। जो अपने जो वो बातें कर रहे हैं, किससे आज़ादी चाहिए? भुखमरी से आज़ादी चाहिए हैं, अपने वो बेरोजगारी से आज़ादी चाहिए, स्वास्थ्य सुविधा के सही होना चाहिए, शिक्षा का राइट टू एजुकेशन हुआ उस पर काम होना चाहिए। तो सरकार तो इस पर कोई बात ही नहीं कर रही है, इस पर तो कुछ हो ही नहीं रहा है, इस पर तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं है, कोई भी चीज़ें। तो मुझे लगता है कि अभी भी पूरी तरह से आज़ादी नहीं मिली है, अभी बहुत संघर्ष बाकी है। मैं आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को, ख़ासतौर से जवान को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने शिक्षा, अपने रोज़गार, अपने स्वास्थ्य के लिए अपनी मांग को शांतिपूर्वक अपने रखते रहे, और आप खुद भी तालीम लें, अपने छोटे भाई बहनों को भी तालीम दें, और अपने देश की उन्नति के लिए जो भी कदम हो आप अपने कुर्बानी देते रहें। शुक्रिया। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं विजडम एकेडमी की डायरेक्टर डॉक्टर अस्मा हामिद साहिबा, जो मारूफ एजुकेशनिस्ट हैं, सोशल वर्कर हैं। मैम, क्या कहना चाहेंगी? 80 साल हम लोग जश्न मना रहे हैं आज़ादी का, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। तो उसके बाद आप क्या मानती हैं कि इतने सालों के बाद कितना समाज में, सोसाइटी में कितना बदलाव आया है, या कितना बदलाव आने की आपको एक्सपेक्टेशन है? आपको क्या उम्मीद रखती हैं? देखिए, आज़ादी हमें 1947 में मिली, ये हम सबको पता है। लेकिन इसको देखते हुए उस आज़ादी और इस आज़ादी में भी बहुत सारा डिफरेंस है। आज भी लोग बेरोज़गारी, आपके एग्ज़ाम्स के आपने देखा भी करंटली कितने सारे प्रोटेस्ट वगैरह हुए बच्चों को लेके, एजुकेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, हेल्थ है, इन चीज़ों में भी वो जो होना चाहिए वो फैसिलिटीज़ लोगों को नहीं मिल पा रही। इसमें भी बहुत सारे प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं। अब भी करंट प्रोटेस्ट चल रहा है, आप देखें जयपुर, झारखंड, पेपर लीक को लेके। तो जिस तरीके से आज़ादी होनी चाहिए उस तरीके की आज़ादी लोगों आज भी अधूरी है। उनको ये, हम सबको ही लगता है खैर कि आज़ादी में जिन जिन चीज़ों पे हमारा फोकस होना चाहिए, राजनीतिक तौर पे देखा जाए वो चीज़ें अलग हैं, लेकिन जो करंट सिनेरियो है, जो रियलिटी है, वो रियल लाइफ से बिल्कुल डिफरेंट है। आज़ादी को देखते हुए, आज़ादी किस चीज़ की चाहिए? आज़ादी हमें भुखमरी से चाहिए, आज़ादी हमें किससे चाहिए? बेरोज़गारी से चाहिए। जो मेन मुद्दे हैं वो सारे कहीं ना कहीं भटक रहे हैं। चाहिए अस्मा हामिद साहब, एक सवाल ये भी उठता है कि कहीं ना कहीं जो नौजवान नस्ल है, ख़ास तौर से जैन ज़ी है, ये अब आने वाली जनरेशन जैन अल्फ़ा है, तो क्या मानती हैं उनके अंदर किस तरह का बदलाव लाने की, उन्हें जागरूकता करने की, बेदार करने की क्या आवश्यकता है? क्या मानते हैं कि उन्हें वो राइट्स या वो हुकूक़, वो चीज़ नहीं मिल पाती है जिनसे उन्हें इस्तिफ़ादा करने की ज़रूरत है, यानी उन्हें उस चीज़ की मालूमात नहीं हो पाती है? तो आप मानते हैं क्या ऐसे राइट्स उनको मालूमात होनी चाहिए, ऐसे आर्टिकल्स उन्हें पढ़ने चाहिए, जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का कानून आपको बहुत सारी चीज़ों को, आपको फैसिलिटीज़, आपको हिंदुस्तान में रहने का आपको मुराद देता है, आप रह सकते हैं, पुरसुकून रह सकते हैं, आप अपने जीवन को पूरी तरह से आप मतलब कि जी सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो अगर मैं जेन ज़ी और जेन अल्फ़ा की बात करूँ, ये जो जनरेशन है ना, ये मुद्दों पे बात करती है। इनका पॉलिटिकल से कोई लेना देना नहीं है, ये अपने राइट्स की बात करते हैं। जैसे अभी आपने देखा ही होगा जो प्रोटेस्ट वगैरह हुए जंतर मंतर पे, उन्होंने कोई भी रिलीजियस कोई बात नहीं करी, सिर्फ उन्होंने कहा कि हमें अपना एजुकेशन राइट देना चाहिए। ये जो पेपर लीक हो रहे हैं उसको लेके उन्होंने आवाज़ उठाई। जेन ज़ी और जेन अल्फ़ा में सिर्फ यही फ़र्क है कि मेरा मानना ये भी कि उन लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फंडामेंटल राइट्स के बारे में भी जानना चाहिए। चीज़ों को जिस तरीके से करना चाहिए वो आप एक भड़काऊ तरीके से ना करें, आप करें उसको, लेकिन एक सेकुलर तरीके से करें, सही तरीके से करें। हाँ, आइन के दायरे में लॉ को फॉलो करें, लेकिन आवाज़ तो उठानी चाहिए। ये बात इन्होंने करी है, हर किसी को हक है राइट टू बोलने का, राइट टू स्पीच है।
तो इस तरीके से आप बोलें, बट थोड़ा बहुत लॉ को भी फॉलो करना इनको ज़रूरी है। मोहतरमा अस्मा साहिबा, आखिरी सवाल मेरा ये है कि 80 साल जश्न आज़ादी का हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसको कोई ख़ास पैगाम यूथ को, आने वाली जनरेशन को, या ख़ास तौर से ऐसे बच्चों को जो नौजवान तबका एजुकेशन हासिल कर रहा है या एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, उनको एक ऐसा संदेश दे दिए? देखिए, ये जो 15 अगस्त है हमारा 80th इंडिपेंडेंस डे जो हम सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं, इसमें मेरा एक ही मैसेज रहेगा हमारे यूथ को, जेन ज़ी को, जेन अल्फ़ा जो भी हैं, सबको एक मैसेज ये रहेगा, आप अपने राइट्स को जानें और लॉ के अंदर जानें। ये नहीं कि आप जेन ज़ी हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, ये तो खैर किसी को भी हक नहीं है। और एजुकेशन को लेके, हर चीज़ को लेके आप जागरूक रहें और देश का नाम रोशन करने में आप कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट ज़रूर करें। हाँ, जो अनलॉफुल चीज़ें हैं उनसे दूर रहें, मेरा यही मैसेज रहेगा। और एजुकेशन पे फोकस करें, पढ़ाई लिखाई करें, ये बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन के बिना कुछ नहीं हो सकता। जैसे हम कहते हैं, APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा था, एजुकेशन इज़ द वेपन दैट कैन चेंज द वर्ल्ड। तो इस चीज़ को मानते हुए आप इस आज़ादी के जश्न को मनाएं और इस जश्न के साथ साथ अपने करियर पे भी फोकस करें। बाकी आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और अच्छी तरीके से इस जश्न को मनाएं। हमारे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मोमिन कॉन्फ्रेंस के नेशनल सेक्रेटरी मोहम्मद शाकिर अंसारी साहब। शाकिर साहब, 80 साल हम लोग आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। आप कहाँ मानते हैं कि सोसाइटी में, माशरे में वो तब्दीली 80 साल के अंदर नहीं आ पाई, सोसाइटी के अंदर वो तब्दीली नहीं आ पाई जहाँ पर हम लोग अपने मुल्क को और आगे की तरफ खड़ा देख पाते, या हम लोग और आगे जो है हम लोग तरक्की कर पाते? क्या मानते हैं कि कहीं ना कहीं वो चीज़ कमी हो पाई है? देखिए, आज़ादी के बाद ऐसी बात नहीं है, देश में हुआ तो बहुत कुछ है। 47 में कुछ और था, आज देश कुछ और है। लेकिन जिस तरीके से जो फैसिलिटी या देश के लिए काम होने चाहिए वो नहीं हुए हैं। इन 80 साल के अंदर हमारे देश को और बहुत ज़्यादा तरक्की करनी चाहिए थी, जो बीच में तरक्की रुक गई। रुकने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट अक्सर यहाँ पर बदलती रही हैं। जो गवर्नमेंट होती है वो दूसरे पे एलिगेशन लगाती है। प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है वो पास्ट वाली गवर्नमेंट के ऊपर एलिगेशन लगा देती है और उनके हाथ के जो काम चल रहे होते हैं वो चलते चलते रुक जाते हैं। हमारे हिंदुस्तान को आज की तारीख में 80 साल के अंदर इतनी तरक्की करनी चाहिए थी कि आज हम जो है किसी के कर्जदार नहीं होते। आज हमारा पैसा लोगों के ऊपर होता। हमारा हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाता था, आज भी सोने की चिड़िया कहला सकता है अगर हिंदुस्तान के अंदर हमारे कुछ पॉलिटिकल लोग पॉलिटिक्स को ना देखते हुए देश को देखें और मिल के हिंदुस्तान की तरक्की के लिए काम करें तो हिंदुस्तान बहुत तरक्की कर सकता है। शाकिर साहब, अगर हम बात करें कि एक तकरीबन अगर 80 साल का जश्न मना रहे हैं हम लोग, लेकिन 80 साल के बावजूद भी अगर राइट्स की बात करें, हुकूक़ की बात करें, हुकूक़ माइनॉरिटीज़ के हों या दलित तबके के हों या SC ST के हों, कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि वो हुकूक़ उन्हें नहीं मिल पाते हैं या जिसके वो हकदार हैं। जबकि आइन बार बार कहता है, आर्टिकल्स, कई सारे आर्टिकल्स जो उस पर कहते हैं कि आप जो उनको पूरी तरह से उन्हें रहने के हुकूक़ या उन्हें तमाम चीज़ें उनको मुराद मिलनी चाहिए, उनको स्कीम से आरास्ता किया जाना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं महरूम है। तो कहाँ पर वो खामियां हैं, कहाँ पर वो कमियां हैं जिन्हें दूर करने की ज़रूरत है? देखिए, माइनॉरिटीज़ के लिए तो मैं कहना चाहूँगा 47 के बाद माइनॉरिटीज़ को जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए थी, माइनॉरिटीज़ के लिए जो काम होने चाहिए थे वो नहीं हुए। अब कुछ काम हुए भी हैं, उसके बाद आज की तारीख में अगर देखा जाए तो माइनॉरिटीज़ को सहूलत मिल ही नहीं पा रही है। माइनॉरिटी बहुत परेशान है और गवर्नमेंट को जो है माइनॉरिटीज़ को साथ लेकर चलना चाहिए, उनके लिए काम करने चाहिए। आखिरी सवाल मेरा ये है कि सभी देशवासियों को आज़ादी की मुबारकबाद पेश कर दी। दूसरा ये कि नौजवान नस्ल जो है, नौजवान अपना मुस्तकबिल किस तरह से देख पा रहा है, उनका भविष्य क्या आप महफूज पा रहे हैं कि उनको, अगर उनकी सिक्योरिटी की बात की, उनकी सेफ्टी की बात की है, वो अपना जो उनकी लाइफ है या उनकी तरक्की जो उनकी, कहीं ना कहीं आप मान पा रहे हैं कि वो तरक्की याफ्ता हो रहा है, या उनके साथ कोई चैलेंजेस हैं, कोई ऐसी चुनौतियाँ हैं? चैलेंजेस तो बहुत हैं आज के नौजवान के साथ। और नौजवान को, वैसे तो आज का नौजवान जो है बहुत आगे बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। पहले की बनस्बत अब जो है लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं। आज देखिए आपको हर जगह MBBS डॉक्टर मिलेंगे, IPS मिलेंगे, IAS मिलेंगे, ऐसा नहीं है। नौजवान आगे बढ़ना चाहता है, कुछ गवर्नमेंट को उनके साथ देना चाहिए ताकि वो नौजवान आगे बढ़े। और आज का नौजवान, अगर युवा हमारा आगे बढ़ेगा पढ़ लिख करके, तो हिंदुस्तान जब ही तरक्की करेगा। मैं अपनी तरफ से सभी
देशवासियों को 15 अगस्त की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मेरे देशवासियों को सभी इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट नदीम शेख साहब। नदीम साहब, हम लोग 80 साल जश्न मना रहे हैं, तो क्या मानते हैं कि क्या चुनौतियां हैं, क्या तब्दीलियां हैं जो पिछले 80 साल के अंदर आई हैं या 80 साल में मुकम्मल नहीं कर पाए, जो आज आने की ज़रूरत है? क्या मानते हैं शेख साहब? जी गफरान साहब, सबसे पहले तो मैं आपके मुनसिफ टीवी के माध्यम से तमाम देशवासियों को ये 80 साल जो हम जश्न मना रहे हैं उसकी पुरखुलूस मुबारकबाद देता हूँ। और हमें इस बात की बेहद और बहुत ज़्यादा खुशी है कि आज हमारा मुल्क आज़ाद है। उस आज़ादी को जो हमने विरासत में पाया है उसकी हम अहमियत को जानें, और उस अहमियत को जानने के बाद में उसमें हम ऐसे काम करें जिससे हमारा देश और आगे तरक्की पर आए। मैं कहना चाहूँगा कि एजुकेशन में हमको बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। काफ़ी चुनौतियाँ जो थी, चैलेंजेस थे, वो उसमें काफ़ी कुछ अचीव किया है, सभी सरकारों ने किया है उसके अंदर, लेकिन आइंदा और भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। लिटरेसी के लिए हमें आगे आना पड़ेगा और ये बेहद हमारे लिए बहुत गंभीर मुद्दा है। इसके लिए मैं एक सरकार से दरख्वास्त करूँगा मुनसिफ टीवी के माध्यम से कि एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, उसको काम को अंजाम दें। शेख साहब, अगर हम बात करें नौजवान नस्ल की, जैन ज़ी की, जैन अल्फ़ा की, वो क्या तब्दीली चाहता है? अगर हम उसकी बात करें कि 80 साल के अंदर कहीं ना कहीं वो चीज़ अभी अधूरी है। अगर हम बात करें कहीं ना कहीं राइट्स भी कहीं ना कहीं उससे महरूम है, जैन ज़ी हो या माइनॉरिटीज़ हो या SC/STs हो, तो कहीं ना कहीं उनको वो चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं जिसकी वो हकदार हैं। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इस पर तो मैं ये कहना चाहूँगा, देखो ये पीछे से एक सिस्टम होता है ना, अगर सिस्टम हमारा कोलैप्स हो जाता है तो आगे सफ़र करते हैं वो जंग जो जनरेशन के लोग हैं ना, वही सफ़र करते हैं। तो वो लोग सफ़र नहीं कर पाते हैं जो वेल सेटल होते हैं। तो बेहद ज़रूरत है, वहीं बात आ जाती है कि सरकार भी अपने काम को बखूबी करे। और जिस तरह के हालात अभी हैं, मैं इस बात कहना चाहूँगा, लेकिन मैं इस बात के लिए माजरत चाहूँगा, लेकिन जो सच्चाई है वो ये है कि 94,000 स्कूल्स जो गवर्नमेंट्स के हैं वो बंद हो गए हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तालीम का पाने का हक़ सबको है, एक छोटे से छोटे बच्चे को, एक गरीब से गरीब तबके को। जो पैसे वाला इंसान है वो तो अपने तरीके से पढ़ाता ही है, जो भी करता है, अगर वो जो भी बहरहाल होता है। बाकी मैं ये चाहूँगा कि गरीबों के लिए ख्याल किया जाए और उनकी एजुकेशन पे भी काम किया जाए। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर मोहित हांडा साहब। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज़ादी का जश्न हम लोग मना रहे हैं, 80 साल हम लोग जश्न मनाने के लिए जा रहे हैं, तो आपके लिए आज़ादी का जो असल मतलब है वो क्या है? आज़ादी का सर असल मतलब ये है कि हमारा जितना भी पूरा मुल्क में, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है, सब लोगों की तरक्की हो, डेवलपमेंट जो हो वो ग्राउंड लेवल से शुरू हो करके हायर लेवल्स तक दिखाई दे, वही हमारे लिए असली आज़ादी है सर। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें ख़ासतौर से करंट सिनेरियो में, 80 साल का जो जश्न है और करंट सिनेरियो है, कितनी चुनौतियां हम लोगों ने पार की हैं या कितनी हमें उपलब्धियां हासिल करने की ज़रूरत है? करंट सिनेरियो की बात करें या फिर 80 साल के अंदर कितनी हमने तब्दीलियाँ हासिल की हैं और कितनी तब्दीली हासिल करने की ज़रूरत है? सर, तब्दीलियाँ हमने जो हासिल की है कि हमारा जो अभी यूथ है वो काफ़ी अपनी डायरेक्शंस जानता है कि उनको किस वे में मूव करना है, कैसे उन्होंने अपना करियर सेट करना है, कैसे उन्होंने अपना वो छोटी उम्र में भी अभी अपना उन्होंने बुढ़ापा प्लान करके रखा हुआ है कि हम इस एज तक काम करेंगे, इस एज के बाद हम लोग काम नहीं करेंगे, और उतने काम करने तक में हमें इतना कर लेना है कि आगे हमें काम करने की ज़रूरत ना पड़े। दे आर वेरी वेरी एफिशिएंट अबाउट इट, दे आर मच सुपीरियर इन थिंकिंग। तो उसकी वजह से हमारा जो देश है काफ़ी ज़्यादा आगे जाने का चांसेस अभी और हैं। तो अगर हम बात करें माइनॉरिटीज़ के जो राइट्स हैं या SC/ST के जो राइट्स हैं, यानी हुकूक जो हैं, क्या आप मान पा रहे हैं कि 80 साल के अंदर वो तमाम जो हुकूक हमें डेमोक्रेसी ने दिए थे, आइन ने दिए थे, जमहूरियत ने दिए थे, दस्तूर ने दिए थे, तो आप मान पा रहे हैं कि करंट सिनेरियो वो सब मिल पा रहे हैं? आप मान पा रहे हैं इस चीज़ को? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ उनको जो लोग भी मेन स्ट्रीम से जुड़ते हैं सिर्फ वही लोग उसका फ़ायदा उठा पाते हैं। आधे से ज़्यादा, या मैं कहूँगा आधे से क्या भी 70% से ज़्यादा मेन स्ट्रीम से जुड़ ही नहीं पाते और उनको उस चीज़ का फ़ायदा ही नहीं मिलता।
क्योंकि जो पॉलिटिशियंस है वो दे यूज़ देम एज अ वोट बैंक, दे डोंट यूज़ देम एज ए ह्यूमन बींग, या वो हमारे देश के नागरिक हैं, उनके लिए सब कुछ होना चाहिए जो सबके लिए है, उन लोगों को वहाँ तक पहुँचने ही नहीं दिया जाता और उनको जानकारी भी नहीं होती इस बारे में। जानकारी देने वाले जो लोग हैं वो उनसे इंटरेक्ट ही नहीं कर पाते, तो उस वजह से उनको नहीं मिल पाता जो उनके लिए सरकार जनरेट करती है, करना चाहिए। डॉक्टर हांडा साहब, अगर चुनौती की बात करें, क्या बड़ी चुनौतियां हैं आज के ज़माने के लिहाज से? अगर हम देखें, क्या बड़ी चुनौतियों को हासिल करने की ज़रूरत है? सर, अपलिफ्टमेंट इज़ नेसेसरी फॉर द माइनॉरिटीज़ एंड फॉर द अंडर प्रिविलेज। यही सबसे बड़ी चुनौती है कि अंडर प्रिविलेज को आप प्रिविलेज दें, उसको मेन स्ट्रीम में लाएं, तभी हमारी तरक्की पूरी होगी। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल माई इंडियंस। आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन एंड आई विल सेलिब्रेट माई इंडिपेंडेंस। आई विल चेरिश द मोमेंट। थैंक यू। हमारे साथ जैनजी हैं जो हम उनसे बात करेंगे। 80 साल जश्न आज़ादी हम लोग मना रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मोहम्मद जैद कुरैशी। जैद साहब, 80 साल आज़ादी का जश्न है, सेलिब्रेशन है जी। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं, ख़ास तौर से क्योंकि आप जैनजी हैं? जी। क्या आप मान पा रहे हैं कि जिस तरह से जैनजी को जो चीज़ें मिलनी चाहिए थी करंट सिनेरियो में, वो सब चीज़ें मिल पा रही हैं? वो सब राइट्स या ख़ास तौर से अगर हम बात करें जैनजी की, तो आप किस तरह से देख पा रहे हैं? पहले हाय, मेरा नाम मोहम्मद जैद कुरैशी है। जैसा आपने सवाल करा गुफरान भाई कि जैनजी 80 साल इंडिपेंडेंस देख पा रहा है अपनी ज़िंदगी में कि वो अपने राइट्स पे कितना उतरा हुआ है या सरकार उन्हें अपने राइट्स पे कितना उतरने दी। तो एज अ जैनजी, एज अ इस जनरेशन की जो हमारी वो है, उस नज़रिए से मेरा मानना ये है कि हम अपने राइट्स पूरे कर सकते हैं अपने लिए, पर हमें हमारी तरफ से गवर्नमेंट इजाज़त नहीं देती। आप कोई सी भी सरकार उठा लो, आपको राइट टू फ्रीडम है, राइट टू स्पीक है, इक्वालिटी है, बहुत सारी चीज़ें हमारे राइट्स में, पर हम कुछ सवाल उठाना चाहते हैं तो हमें दबा दिया जाता है। तो हमारा नज़रिया है, पर ये है इन फ्यूचर ये चीज़ें चेंज करी जा सकती हैं, हमें पता है, क्योंकि हम एज अ इस जनरेशन में ये है कि हम इक्वालिटी बिल्कुल एकदम बराबर रखते हैं हर तरीके। किसी को नीचा नहीं मानते, किसी को ऊंचा नहीं मानते, ज़ात को ज़ात, सारी चीज़ बराबर रख के चलते हैं। तो मैं तो फील करता हूँ अपनी इंडिपेंडेंस, पर इन फ्यूचर या आप आसपास की सिचुएशन देखते हैं, हमें लगता है कि हमें दबा दिया जाएगा पूरी तरीके से। कोई भी हो, आप किसी भी कैटेगरी को हो या कोई भी रिलीजन से हो, आप कुछ पूछ रहे हो सरकार से तो आपका सवाल दबा दिया जाएगा, आपको रोक दिया जाएगा। जैद, हम लोग देखते हैं कि जैनजी एक मूवमेंट खड़ा करते हैं, बहुत बड़ा मूवमेंट होता है, वो सरकार दबाव में आती है, बड़े मंत्री का जो इस्तीफ़ा होता है, लेकिन उसके बाद जो चीज़ें होती हैं, ख़ास तौर से अगर हम आज की बात करें, फिर दोबारा प्रोटेस्ट की बात होती है, या बहुत सारी जगह जो उनके साथ उनके जो राइट्स हैं नहीं पूरे किए जा रहे हैं। ख़ास तौर से हम लोग बात करें एजुकेशन की, एजुकेशन सिस्टम के अंदर बदलाव की बात करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं भ्रष्ट होता है, बदउनवानी सामने आती है। वो चीज़ क्लियरेंस चाहते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके अंदर अकाउंटेबिलिटी बननी चाहिए, यानी एजुकेशन सिस्टम को शफाफियत चाहते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे एज ए जैनजी, क्या सोचते हैं, किस किस तरह की चीज़ें और ज़्यादा तब्दीली की ज़रूरत है? ऐसा गुफरान भाई, फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ बड़ी बेस्ट हुई है इस कंट्री में कि एक हमने जेनजी मूवमेंट में एक यूनिटी है जेनजी के अंदर। दैट्स द बेस्ट थिंग कि हमारे अंदर एक यूनिटी है। हम कुछ सवाल उठाना चाह रहे हैं तो हम बहुत सारे उठा कर सकते हैं, जिसके रिलेटेड इस्तीफ़ा भी दिया गया। हम एजुकेशन मिनिस्टर ने, उन्होंने इस्तीफ़ा भी दिया। तो इन फ्यूचर हम यही चाहते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ठीक हो। जो एक्चुअल क्वेश्चन हमारा सरकार से, हम नहीं चाहते आप ये चीज़ बदलो, ये चीज़ बदलो, हम ये चाहते अकाउंटेबिलिटी। आप एजुकेशन सिस्टम में आपके लीक है किसी चीज़ का, आप उसको चेंज करो, आप उन चीज़ों को बदलो आने वाले फ्यूचर के लिए, क्योंकि आने वाली जनरेशन एक फ्यूचर पढ़ा लिखा होने, जैसे टेक्नोलॉजी की जनरेशन चल रही, तो हम चाहते हैं कि हर कोई पढ़ा लिखा हो, क्योंकि ये चीज़ बेस्ट है। फिर उसी चीज़ से आपकी अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म होगी। सारे सवालों का मुद्दा एक ही जगह आके अटता है गुफरान भाई कि आप अपना एजुकेशन सिस्टम ठीक करो, आप लोगों को पढ़ने की तरीके से इजाज़त दो कि लोग पढ़ सकें, बढ़ सकें। ये दो चीज़ हमारी मूवमेंट चाहती कि पढ़ सकें और बढ़ सकें। तो एजुकेशन सिस्टम बेस्ट और बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। इससे अनएम्प्लॉयमेंट जाएगी, क्योंकि जिस हिसाब से हमारी इंडिया की पॉपुलेशन है, हमारी कंट्री की, हमारी जिस शहर में हम जिस सिटी में रह रहे हैं, दिल्ली की पॉपुलेशन है, तो उस हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट्स एट इट्स पीक। हमारे साथ बातचीत करेंगे जो जैनजी हैं और दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, एडवोकेट शुएब खान साहब। शुएब साहब, 80 साल जश्न आज़ादी है, हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं,
तो आप क्या मानते हैं कि कितनी चुनौतियां हमने, कितनी उपलब्धि हमने हासिल की हैं और कितनी उपलब्धि हासिल करने की आगे ज़रूरत है? मैं सबसे पहले अपने व्यूअर्स को अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आई वुड लाइक टू विश। और जैसे कि आपका सवाल है, हमने चुनौतियाँ और मुश्किलें, तकलीफ़ें सब झेल कर ही पहले तो ये आज़ादी पाई। उसके बाद हमें फिर और जंग लगी असली आज़ादी को पाने में, जो कि थी काम, भेदभाव, नौकरियाँ, एक दूसरे से जो कटाश हुए थे वो मोहब्बतें आपस में बनाना। तो ये चीज़ें आज तक चली आ रही हैं सर। और ये चीज़ें, इसको देखा जा रहा है कि जेन ज़ी जितना अब इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहा है और इनके अगेंस्ट जा रहा है, अब इसमें इम्प्रूव करना चाहता है। तो इसको देखते हुए अब वो मंजिल मेरे को दूर नहीं लग रही कि हम इसको जल्दी ख़त्म भी कर लेंगे और देश को आगे भी बढ़ाएंगे। अगर हम बात करें नौजवान नस्ल की, तो नौजवान नस्ल क्या चाहते हैं? क्या बड़ी तब्दीली चाहते हैं? क्या चैलेंजेस चाहते हैं कि इसमें, मतलब कि किसी डिपार्टमेंट की बात करें या किसी शोबे की बात करें या किसी बड़ी चीज़ के अंदर क्या तब्दीली चाहते हैं कि उसमें तब्दीली के बाद जो हम लोग विश्व गुरु बन सकते हैं, या 80 साल जो हम जश्न मना रहे हैं वो सिर्फ एक जश्न है, लेकिन वही सब चीज़ें हैं, वही हमारी ज़िंदगी में कोई चीज़ चेंज नहीं है। सर सबसे पहले तो नौजवान नस्ल जो चाहती है वो चाहती है, मैंने फिर कहूँगा, एक सिक्योरिटी, अपनी सिक्योरिटी, अपने करियर की सिक्योरिटी, अपने फ्यूचर की सिक्योरिटी। इसके लिए चाहे आपको कितने ही सवाल पूछने पड़े, चाहे अपने माँ बाप से पूछने पड़े, सरकार से पूछने पड़े, किसी से भी पूछने पड़े, यहाँ तक कि मुझसे भी पूछने पड़े, तो आप सवाल पूछें, सवाल पूछना ना रोकें। दूसरी चीज़, सिक्योरिटी के साथ साथ ये जनरेशन भी चाहती है कि करप्शन नहीं हो। अब हमारा देश हर बार रेशियो में इतना ऊपर जाता है करप्शन के मामले में, इतना करप्शन हो चुका है देश में कि यहाँ तक कि इतने बड़े बड़े एग्ज़ाम, जैसे कि हाल ही का मुद्दा है कि इतना जंतर मंतर पे प्रदर्शन हुआ, तो ये क्यों हुआ? करप्शन। तो एक हमारे देश में इक्वालिटी हो, सबको बराबर का अधिकार हो, करप्शन ना हो, जॉब सिक्योरिटीज़ हो, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी तो बहुत ज़रूरी है। एक पॉलिटिशियन है, एज अ लीडर, अगर हम अपनी ही जनता को अकाउंटेबल नहीं है तो फिर वी आर फेल्ड एज अ लीडर। बिल्कुल। आखिरी सवाल मेरा ये है कि कोई ख़ास पैगाम 15 अगस्त के मौके पर, कोई ख़ास मैसेज आप स्प्रेड करना चाहें, कन्वे करना चाहें, करंट सिनेरियो को, एतबार को देखते हुए क्या कहना चाहेंगे? करंट सिनेरियो जो देश में चल रहा है, पूरे ही देश में चल रहा है, मैं नहीं कहूँगा दिल्ली में चल रहा है, पूरे ही देश में जो हालात हैं और जो नया यूथ अब एक्टिव हुआ है, तो इसे देखते हुए तो भाई हर बार सवाल पूछो, हर बार आगे बढ़ो, जहाँ करप्शन दिखे वहाँ उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि अच्छे झुक जाते हैं, कहीं आए कहीं गए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप सही हो, हमें सही करना है, हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है, देश को सही करना है। मैं सभी व्यूअर्स को अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे विश करना चाहूँगा। और ये हमारी 80th, इसको 8 डेकेड्स हो चुके हैं हमारे इंडिपेंडेंस को, देश की, तो अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।